कक्षा में हम रीत काल के प्रमुख लोकप्रिय कवि बिहारी लाल के भक्ति और नीति संबंधी दोहों को पढ़ेंगे। भक्त संबंधी दोहों में कवि की अनन्य भक्ति भावना के दर्शन होते हैं। बिहारी लाल के आराध्य देव श्री कृष्ण हैं। इसी कारण इनकी सतसई का एक एक दोहा रत्न के समान है, जिसे कवि ने जौहरी की भांति चुन चुनकर अपने काव्य में रखा है। अब हम बिहारी जी के भक्त संबंधी दोहों को देखेंगे और उनकी व्याख्या समझेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। इसमें कवि प्रार्थना करता है। इसमें कवि प्रार्थना करते हुए कहता है, हे राधे, हे सुजान राधे, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। और फिर आगे क्या लिखते हैं, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। जिसके शरीर की छाया पड़ने से, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से श्याम वर्ण श्री कृष्ण जो हैं उनकी चमक कैसी हो जाती है, हरे रंग की हो जाती है। अर्थात अगर काला जो है पाप का अगर द्योतक है, तो हरित क्रांति जो है, हरित द्युति, हरी चमक क्या है, प्रसन्नता का द्योतक है। तो कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि चतुर सुजान राधे मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। आपके शरीर की झाई पड़ने से जो श्याम वर्ण है वो हरित वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जहाँ कालिमा है वहाँ प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है। इनकी दूसरी लाइन है, दूसरा दोहा है भक्ति का। मोर मुकुट की चंद्रकन यों राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किय शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्रकन, श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट को यूं लगाए हुए सुशोभित हो रहे हैं। नंद नंद, नंद नंद मतलब नंद के नंदन श्री कृष्ण यूं सुशोभित हो रहे हैं। कैसे, मोर मुकुट को लगाए हुए हैं। लेकिन उसमें जो मोर मुकुट है, आप देखे होंगे कि मोर मुकुट के अंदर जो चंद्राकार जो चमकती हुई मोर पंख में जो है, उसकी आभा इस तरह से फैल रही है कि मानो मनुष्य शेखर की अकस। मालूम पड़ता है कि जैसे क्या नाम है, श्री कृष्ण भगवान शंकर से, शेखर मीन्स शशि शेखर, शेखर माने शिव, शशि माने चंद्रमा, शिखर पर जिनके चंद्र है, शिखर माने शीश पर जिनके चंद्र है, अर्थात कौन, चंद्रशेखर। वो चंद्रशेखर अर्थात भगवान शंकर से लगता है जैसे प्रतिस्पर्धा करते हुए मालूम होता है कि नंद नंदन से कृष्ण जी अपने सर पर सैकड़ों चंद्र को धारण कर लिए हैं, सैकड़ों चंद्रमा की योज को धारण कर लिए हैं। आगे आप देखेंगे, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोन गात, मनौ नील मणि शैल पर आतप परौ प्रभात। श्री कृष्ण का वर्ण कैसा है, शरीर कैसा है, श्याम वर्ण का है, सलोने हैं, सुंदर हैं। श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीतांबर ओढ़े हुए हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़े हुए हैं, सुशोभित हो रहे हैं ओढ़कर। और ऐसा प्रतीत होता है मानो नीलगिरी पर्वत पर, नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप परो प्रभात, प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश पड़ने से क्या दिव्य अद्भुत छटा बिखर रहा है। आगे कवि और बिहारी लिखते हैं, अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पत जोत, हरित बांसुकी बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। भगवान कृष्ण अपने लालिमायुक्त होठों पर हरे बांस की बंसी को रखकर बजाते हैं। तो क्या कहती हैं कवि बिहारी
कि अधर अधर तहरी के परत, अपने रक्तिम वर्ण होठों पर, अपने लालिमा युक्त होठों पर वो क्या कर रहे हैं, बांसुरी को रखे हुए हैं। अब ओठ डीठ पट ज्योत, और उसकी दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश कैसा है, अलौकिक है। तो उसकी दिव्य दृष्टि अलौकिक है उसके प्रकाश से। और हरित वंश की बांसुरी, ऊपर से पीताम्बर ओढ़े हुए, इन सबों का सामंजस्य ऐसे स्थापित होता है, मालूम होता है जैसे इंद्रधनुषी छटा बिखर रही हो, इंद्रधनुष का रंग जैसे उत्प्रेरित कर दिया गया हो, इस तरह से इंद्रधनुषी रंग वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। आगे, या अनुरागी चित्त की गति समझई नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अनुरागी माने प्रेमी, चित्र माने हृदय। इस प्रेमी हृदय की गति को कौन समझ सकता है, उसकी स्थिति को कौन जान सकता है, उसकी दशा को कौन समझ सकता है। कहते हैं कविवर बिहारी की ज्यों ज्यों बूढ़ो श्याम रंग, कहते हैं कि अगर काले रंग में कोई चीज़ डाल दो तो वो भी काली हो जाती है, लेकिन यहाँ क्या है, ज्यों ज्यों बूढ़ो श्याम रंग, जब जैसे जैसे आप श्याम की भक्ति में लीन होते जाएंगे त्यों त्यों उज्जवल हो, त्यों त्यों आप उज्जवल होने से मतलब क्या है, आपका मन, आपका हृदय पवित्र होता है। रागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि इस अनुरागी मतलब प्रेमी, चित्त माने हृदय की गति को कौन समझ सकता है, समझे नहीं कोई, कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों आप श्याम के रंग में, कृष्ण की भक्ति में जैसे जैसे आप डूबते जाएंगे, वैसे वैसे आपका मन जो है क्या होता जाएगा, उज्जवल होई, मतलब पवित्र होता जाएगा। अर्थात वैसे कहा जाता है कि कोई चीज़ काली वस्तु में, अगर किसी काले रंग में कोई वस्तु अगर डुबो दी जाए तो अभी काली हो जाती है, पर यहाँ तात्पर्य कालिमा से नहीं है, यहाँ तात्पर्य कृष्ण भक्ति से है। अगर आप श्याम के रंग में, श्याम की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो त्यों उज्जवल हो, आपका मन पवित्र और निर्मल और उज्जवल होता जाएगा। आगे है, तो लगिया मन सदन में हरियावे के ही बाट, बिकट जुटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। मन रूपी सदन में तब तक, तो लग माने तब तक, मन रूपी सदन माने मन रूपी घर में, मन रूपी गृह में, हृदय रूपी घर में। हरियावे के ही बाट, बाट माने रास्ते से। प्रभु की भक्ति आपके मन रूपी सदन में, मन रूपी गृह में किस रास्ते से प्रवेश करे, क्यों, बिकट जुटे जो लघु निपट, क्योंकि आपने क्या कर लिया है, आपने उस दरवाजे को दृढ़ता के साथ बंद कर लिया है। लेकिन खुटे न कपट कपाट, जब तक आपने उस कपट रूपी कपाट को, जो आप किवाड़ बंद कर लिए हैं कपट रूपी, जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं तब तक हरि भक्ति आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे में जब तक आपका मन कपट से भरा रहेगा, जब तक आपके कपट किवाड़, कपट रूपी कपाट नहीं खुलेंगे, तब तक आपके हृदय में भक्ति का पदार्पण नहीं होगा। आगे क्या लिखते हैं बिहारी लाल जी, जगत जनायो जहि सकुल, सो हरि जान्यो नाहि, ज्यों आँखिन सब देखियो आँखिन देखी जाए। जिसने संपूर्ण जगत माने संसार, जनायो जय सकल, सकल माने संपूर्ण संसार के बारे में जिसने मुझे बताया, जिसने मुझे ज्ञान दिया, सो हरि जाने नाहि, उस ईश्वर को, उस प्रभु को मैंने नहीं जाना। क्यों, क्योंकि ज्यों आँखिन सब देखियो, क्योंकि जिन आँखों से मैं इस संसार को देखता हूँ, जिन आँखों से मैं समस्त वस्तुओं को देखता हूँ, आँखिन देखी जाए,
उस आँखों को देखा नहीं जा सकता है। वही मतलब हुआ कि जैसे जिस प्रभु ने मुझे संसार के बारे में जानकारी दी, सो हरि जाने ना, मैं उस ईश्वर के बारे में नहीं जान सका। क्यों आँखें सब देखियो, जिस प्रकार आँखें सब कुछ देखती हुई भी अपनी आँखों को नहीं देख सकती हैं। आगे लिखते हैं बिहारी लाल जी, जपमाला छापा तिलक सरय नये कौकाम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जप करने से, माला फेरने से, छापा कर तिलक लगाने से, चंदन का छाप लगाने से, तिलक लगाने से, सरय न एको काम, सरय माने सिद्ध नहीं हो सकता। क्या? एको काम, एक भी कार्य आपका सिद्ध नहीं हो सकता है जप करने से, माला फेरने से, छापा लगाने से। चंदन का छाप लगा लीजिए, तिलक लगा लीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मन कांचै नाचै वृथा, यदि आपका मन कच्चा है, यदि आपका मन निर्मल नहीं है, तो नाचै वृथा, वह इधर उधर भटकता रहेगा। ये कच्चे मन वाला क्या होता है? इधर उधर भटकता रहता है। और साँचै राचै राम, वो बेकार भटकना हुआ। मन कांचै नाचै वृथा, कच्चे मन वाला इधर उधर क्या करता है? भटकता रहता है। वृथा माने व्यर्थ ही भटकता रहता है। और साँचै राचै राम, और राम तो सच्ची भक्ति से अनुरक्त होते हैं। राम कैसे प्रसन्न होते हैं? सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको केवल हृदय से, कबीरदास जी स्वयं लिखते हैं, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर।